Hello everyone, welcome at my channel. Today we start exercise 9.1. Sum number first करेंगे. Express the following as ratio in simple form. रेशियो को हमने सिंपल फॉर्म में राइट करना है, यानी इसको कट करके छोटा करना है. सबसे पहले रेशियो का मतलब होता है कंपेयर करना. किसी भी टू क्वांटिटी को हमने कंपेयर करना है, उसका तुलनात्मक अध्ययन करना है. तो कंपैरिजन में हमेशा क्या कहते हैं, कंपैरिजन हमेशा इक्वलिटी होल्ड करता है. इक्वल लोगों के बीच में या इक्वल ऑब्जेक्ट के बीच में ही हम तुलना कर सकते हैं. जैसे ये पार्ट के अंदर 45 मिनट्स का रेशो हमने निकालना 1 आवर के साथ. देखिए ये मिनट है और ये आवर है. मेजरमेंट की यूनिट होती है वो हमेशा सेम होनी चाहिए, तभी हम रिड्यूस कर सकते हैं. ये 45 मिनट है, इसको भी मिनट के अंदर चेंज कर लीजिए. 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट होते हैं. अब सेम होने के बाद हम इसको कट कर सकते हैं. दोनों हमारे पास 5 टेबल से कट होते हैं, इसको 5 टेबल से कट करते हैं. 5 9 जा और 5 1 जा 5 5 2 जा 10. फिर उसके बाद फिर 3 की टेबल से कट कर सकते हैं. 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12. 3 बाय फॉर्म, यानी इसको बाय की फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं. रेशो मतलब बाय की फॉर्म में. नाउ सेकंड बी पार्ट, 5.4 रुपीज का रेशो निकालने हमने 20 पैसे के साथ. अब देखिए ये पैसे की यूनिट में है, तो इसको भी हम पैसे में ट्रांसफर करेंगे. 1 रुपीज के अंदर 100 पैसे होते हैं हमारे पास, तो 5.4 रुपीज के अंदर ज़्यादा होंगे. ज़्यादा के लिए हमेशा हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 5.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो ये हमारे पैसे हो जाएंगे ज़्यादा. 54 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. 54 और 2 जीरो की 2 जीरो. डेसिमल उसके बाद हम पुट करेंगे, डेसिमल का 1 प्लेस हो गया, यानी 540 पैसे. सिंपल भी कर सकते थे, 1 में 100, 5 में 500 और ये 40 है, तो यहाँ से 540. अब यहाँ से इसकी जगह हम 540 पैसे का रेशो निकालेंगे 20 पैसे के साथ. अब इसको मेजरमेंट की जो यूनिट है वो सेम होने के बाद ही हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं सिंपल फॉर्म में. 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से कैंसिल आउट करेंगे दोनों. 2 से हमारे पास 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 और 2 1 जा 2, यानी 27 रेशो 1. नाउ सी पार्ट, 3 kg 800 ग्राम्स का रेशो निकालने हमने 20 kg के साथ. कंप्लीट को हम ग्राम में चेंज करेंगे. 1 kg 1000 ग्राम्स होता है. सबसे स्मॉल यूनिट होती है हमारे पास मिलीग्राम की, उसके बाद हमारे पास ग्राम और फिर केजी. इनके बीच में हमारे पास मिलीग्राम, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है 1000 का होता है, और यहाँ से यहाँ भी 1000 का होता है. इनके बीच में 2 यूनिट होती है. यहाँ से सेंटीग्राम होता है हमारे पास, और उसके पास हमारे पास डेसीग्राम. इसमें डेका और हैका होते हैं. डेका और हैका, यानी 1 2 3 जंप है, 3 0, यानी 1000 1000 होता है. ऐसे ही मिलीग्राम में होता है, ऐसे ही मिलीलीटर के अंदर होता है, और ऐसे ही हमारे पास मिलीमीटर के अंदर होता है. तो यहां से देखिए, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं. 1 kg में 1000 ग्राम, 3 kg में 3000 हो जाएंगे. 3800, तो 3800 ग्राम्स ये, और 1 kg में 1000 और 20 kg में 20000 हो जाएगा ग्राम्स. ओके, अब दोनों की जो मेजरमेंट की यूनिट सेम हो गई. अब इसके बाद हम कट कर सकते हैं. 2 0 से 2 0 कट हो गई. अब 2 की टेबल से कट कर सकते हैं. 2 की टेबल में 19 नंबर पर और 2 की टेबल में 100 पर. 19 रेशो 100. नाउ सम नंबर सेकंड एक्सप्रेस करना, यानी ए पार्ट अकॉर्डिंग टू से, जैसे वो बोल रहा है हम वैसे चलेंगे. 93 बाय में 5, इसको हमने परसेंट में कन्वर्ट करना है. परसेंट मतलब आउट ऑफ 100 निकालना, कि ये वैल्यू 100 में से कितनी होगी. 93 बाय 5 आउट ऑफ 100 में से ये वैल्यू कितनी होगी.
तो 93 बाय में 5 मल्टीप्लाई, जिसमें से निकालते हैं उसमें से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, आउट ऑफ यानी मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसमें से कुछ कैंसिल होता तो कैंसिल करेंगे, अदरवाइज हम ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे की नीचे। 5 टेबल में 5 2 जा 10 और 0 की 0। अब हमारे पास न्यूमरेटर में नंबर बचे हैं 93 मल्टीप्लाई 20, मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18, और परसेंट निकाल रहे हैं आउट ऑफ 100, तो हमारे पास 1860%। नाउ बी पार्ट 11:25 एज, इसको भी हमने परसेंट में चेंज करना है। सबसे पहले इसको बाय की फॉर्म में राइट कीजिए, 11 बाय में 25, रेशो को हम बाय की फॉर्म में, एज परसेंट यानी आउट ऑफ 100 में से कितना होगा ये, तो यहाँ से दैट मीन्स ये परसेंटेज की फॉर्म में आ जाएगा। अब कुछ कैंसिल होता तो यहाँ से 25 टेबल में 4 नंबर, और यहाँ से 11 मल्टीप्लाई 4, 44%। नाउ सी पार्ट 1/2 एज परसेंट, 1/2 को भी हमने परसेंट में एज परसेंट में कन्वर्ट करना है। 1/2 को यानी आउट ऑफ 100 में से हमने इसको निकालना है। परसेंट के लिए हमेशा मल्टीप्लाई बाय 100। अगर डेसिमल हटा करोगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। 12 डेसिमल के बाद 1 प्लेस था तो बाय में 10 मल्टीप्लाई 100। अब देखिए 0 से 0 कट कीजिए और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 12 10 जा 120%, आउट ऑफ 100 यानी परसेंट में हम निकाल रहे हैं। नाउ डी पार्ट 14 and 1/2% एज रेशो, इसको रेशो की फॉर्म में राइट करना है। अब देखिए सबसे पहले तो हम इसकी मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व करेंगे। 14 2 जा 28 और +1 29 बाय में 2। परसेंट का मतलब ये आउट ऑफ 100, यानी जब भी हम परसेंट हटाएंगे तो 2 तो ऑलरेडी है, परसेंट मतलब बाय में 100। ये जो डिजिट है कितने में से है, 100 में से है, तो यहां से ये हो गया हमारे पास 29 बाय में 200। अब बाय की फॉर्म को हम रेशो की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, 29 रेशो 200, यानी इस डिजिट को हमने रेशो की फॉर्म में राइट करना है। नाउ ई पार्ट 15%, इसको हमने डेसिमल की फॉर्म में राइट करना है। सबसे पहले देखिए डिजिट क्या है हमारे पास, 15%, मतलब आउट ऑफ 100। 15 मार्क्स हैं कितने में से, 100 में से, तो यहां से इसको हमने डेसिमल की फॉर्म में राइट करना है। डेसिमल मतलब बाय में से हमने 0 को रिमूव करना है। बाय में से जितनी 0 होंगी उतने ही हमारे पास, यानी 100 से डिवाइड करोगे तो 52 डिजिट आपका रिमाइंडर रहेगा। जितनी 0 उतना ही रिमाइंडर होता है, यानी उतने ही डेसिमल के प्लेस बनते हैं। 1 2 प्लेस के बाद ही हम डेसिमल पुट करेंगे। डेसिमल हमेशा 0 में कन्वर्ट होती है, 0 हमेशा डेसिमल में कन्वर्ट होता है, तो यहां से डेसिमल की फॉर्म में हो गया। नाउ एफ पार्ट 25.5%, इसको हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट करना है, एज फ्रैक्शन की फॉर्म में। सबसे पहले तो हम परसेंट हटाएंगे, 25.5% मतलब आउट ऑफ 100 में से। अब ये हमारे पास बाय की फॉर्म में है, हमने कंप्लीट फ्रैक्शन फॉर्म में राइट करना है, इसलिए डेसिमल को हटाएंगे। डेसिमल हटती है तो बाय में ऑलरेडी 2 0 है, डेसिमल 1 प्लेस के बाद डेसिमल है तो 1 0 उसके नाम की। डेसिमल हटी तो 0 में कन्वर्ट, 0 हटी तो डेसिमल में कन्वर्ट। अब इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। अगर किसी नंबर से कट हो तो इसको हम कट भी कर सकते हैं। दोनों 5 टेबल में कट होंगे, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 2 0 ऑलरेडी आएंगे, यानी 51/200 ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में होगा। नाउ सम नंबर थर्ड, 50% ऑफ 850 किलोमीटर। देखिए 50% मतलब आउट ऑफ 100 में से, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई और 850 किलोमीटर।
अब इसके बाद ये हमारे पास, इसको हमने डिजिट सॉल्यूशन फॉर्म में राइट किया। अब 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल। 5 जो बचे हुए नंबर हैं, रिमेनिंग नंबर, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40 एंड 2 42 किलोमीटर। तो दिस इज द आंसर, यानी इसको हमने सोल्व करना था। नाउ बी पार्ट, 12.5% ऑफ 3000 रुपीज। 12.5% मतलब बाय में 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई और 3000 ऑलरेडी, यानी इसको स्टेटमेंट को हमने सॉल्यूशन फॉर्म में राइट कर दिया। अब यहाँ से कुछ कैंसिल हो तो कैंसिल करेंगे, 20 से 20 कैंसिल। बचे हुए नंबर ऑलरेडी 0 है, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 एंड 7, 3 1 जा 3। डेसिमल का 1 प्लेस है तो 1 प्लेस, यानी 375 रुपीज। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। नाउ सी पार्ट, 8 and 1/3% of 1 year 24 days। अब इसमें देखिए हमारे पास कंप्लीट को हम डेज में करेंगे, 1 ईयर और 24 डेज। ईयर को भी डेज में कन्वर्ट करेंगे। 1 ईयर में हमारे पास 365 डेज थे, नॉर्मली हम 65 ही लेते हैं, जब स्पेशल कहा गया और लीप ईयर तब हम 66 लेते हैं। ये तो 1 ईयर में 365 डेज हैं और 24 डेज हमारे पास एक्स्ट्रा हैं। टोटल हमारे पास डेज हो गए 9, 8 एंड 3, यानी 389। यहाँ से 8 and 1/3% ऑफ 389 डेज। अब सोल्व करेंगे हम, मिक्स फ्रैक्शन सोल्व कीजिए। 8 3 24 एंड 25 बाय में 3 और परसेंट हटाएंगे तो बाय में 100, यानी 100 के नाम की हम 20 यहाँ लगा सकते हैं। मल्टीप्लाई और 389। वैसे सबसे इजी तरीका होता है कि कट करने की बजाय अगर कट भी कर सकते हैं, 5 टेबल से 5 5 जा और यहां से 5 6 जा और 0। फिर हम, वैसे मैं हमेशा एडवाइज करती हूँ कि आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए और सोल्व कीजिए, यानी 389 को हमने 25 से मल्टीप्लाई करना है। 5 9 जा 45, 40 एंड 44, 15 एंड 19। 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, 18 1 16 17 6 एंड 7। यहाँ से 5 2 और यहाँ से 16 और 17 1, यहाँ से 9, 9725 बाय में 300। अब जो 0 हैं उसको हमेशा आप कट मत कीजिए, डेसिमल में चेंज कर दीजिए। 2 0 हैं तो डेसिमल के 2 प्लेस बना दीजिए, 7 9 और बाय में 3। अब 3 से डिवाइड करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। यहाँ से 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 7 नीचे लेंगे, 3 2 जा 6 1, फिर डेसिमल, उसके बाद हम 2 नीचे लेके आएंगे, 3 4 जा 12, फिर हम 5 नीचे लेके आएंगे, 3 1 जा 3, रिमेनिंग इज 2। डेसिमल के बाद तो अकॉर्डिंग टू नीड हम 0 लगा सकते हैं, यानी हम इतना छोड़ सकते हैं, यानी 32.41 या 42 क्या है, डेज हमारे पास। आंसर डेज में है तो डेज में ही हमारा आंसर आएगा, तो 32.41 डेज। इसको हम 42 डेज भी कर सकते हैं। रीजन 42 कि जब हम यहाँ से एक नंबर और डिवाइड करेंगे 18 पे जाएगा, यानी अगर हम 2 तक प्योर वैल्यू निकालते, जो एक्स्ट्रा नंबर रिमूव करेंगे, अगर वो 5 या 5 से मोर देन है तो नेक्स्ट नंबर में, यानी 41 किसके नज़दीक हो जाएगा, 42 के नियरेस्ट वैल्यू निकालते हैं। 32.42 डेज भी इसका आंसर होगा, यानी इतना भी राइट करोगे तब भी सही है, ये राइट